तो इनका टॉपिक है, मतलब इनका डाउट है कि तुमने ETC कुछ ऐसा कुछ डाउट है जो हाँ, तुम, हम्म, आप, हम सब ऐसे। समझ गया, मैं समझ गया। देखिए गाइस, इसके लिए हमें सीखना होगा कि जो किसी भी सेंटेंस में, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हमारा कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं और सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। एक पार्ट कहलाता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट। तो इनकी जो प्रॉब्लम है वो अभी सब्जेक्ट पे पहले आएगा, तो देखते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो अगर हम बात करते हैं चिंटू के बारे में तो चिंटू मेरा सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं मोहन के बारे में तो मोहन सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं किताब के बारे में तो किताब सब्जेक्ट है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। किताब, यस, कॉपी, मोबाइल, पेन, यस, नहीं। सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है। ठीक है, अब आता है कि नाउन को हर बार यूज़ नहीं कर सकते हैं एक ही नाउन को। यहाँ नाउन का मतलब है कि एक ही नाउन को हर बार यूज़ नहीं कर सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस में। कैसे, देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि रवि इज़ अ गुड बॉय, तो मेरा सब्जेक्ट कौन है? रवि है ना। सब्जेक्ट रवि है और रवि क्या है? एक नाउन है। तो मैंने एक सेंटेंस बोला रवि इज़ ए गुड बॉय, दूसरा मैं कह रहा हूँ रवि पार्क जाता है, रवि गोज़ टू पार्क। फिर मैं कहता हूँ रवि अपने फैमिली से प्यार करता है, रवि लव्स हिज फैमिली। फिर मैं कहता हूँ रवि कॉलेज जाता है, रवि गोज़ टू कॉलेज। रवि बच्चों को पढ़ाता है, रवि टीचेस स्टूडेंट्स। आपके समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हर बार आप क्या कर रहे हो? रवि 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 बोल यस रहे हो। सर। तो जब हम एक ही सब्जेक्ट के बारे में कई सेंटेंस बोलते हैं तो हम उसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, प्रोनाउन लगाते हैं। तो फिर इसके लिए आया कि अब क्या करें भाई प्रोनाउन। जी। तो नाउन के रेपिटिशन को रोकने के लिए क्या आया? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग प्रोनाउन बना। तो अब जो इनका डाउट है समझ में आ जाएगा कि अगर आप अपनी तरफ इशारा करते हो तो आपका प्रोनाउन क्या है? आई है ना। सामने यस, वाले की तरफ इशारा करते हो यू है। हम सब मिल गए तो वी है। बहुत सारे लोग अगर थर्ड पर्सन में है तो दे है। अगर इकलौता है तो ही है। एक इकलौती लड़की है तो शी है। कोई निर्जीव आइटम है, जानवर है तो इट है। ये हमारे प्रोनाउंस। एक मिनट जरा गाइज, आपको जैसे लिंक मिलता है वैसे ही आना है ना। मैं पढ़ाता हूँ बार बार, मुझे आप लोगों को एक्सेप्ट करना होता है ना। पेज इधर से उधर होता है, तुरंत आइए। देखिए, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारा एक प्रोनाउन है। पहले आप आराम से देखिएगा। तो ये जो प्रोनाउन है ना गाइज, ये जितने भी प्रोनाउंस है, इनका शर्त है कि ये सिर्फ क्या बन सकते हैं? ये प्रोनाउंस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट बन सकते हैं। यानी कि अगर मैं इनको ऐसे बोलूँगा कि भाई मैं एक अच्छा लड़का हूँ तो आई एम अ गुड बॉय, ये सब्जेक्ट बन गया। मैं बोलूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, यू लव मी, यू सब्जेक्ट बन गया। अगर मैं कहता हूँ कि वे लोग रोज़ बाज़ार जाते हैं तो दे गो टू मार्केट डेली,
तो मतलब ये सब्जेक्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि शी लव्स आई, तो ये जो आई मैंने प्रोनाउन लगाया क्या सही है? नो सर, रॉन्ग। ये रॉन्ग है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आई लव शी, क्या ये सही है? नो नहीं सर। सही है। नो। तो इससे पता चला कि अगर प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह लगाना हो तब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की ज़रूरत होती है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह लगाना हो। यस सर। तो वो प्रोनाउन कौन से होते हैं भाई हमारे? ऑब्जेक्टिव। मी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जैसे लिंक मिले तुरंत आइए, लेट मत होइए। तो अब सॉरी सर। अगर मैं आई बोलता हूं तो आई मेरा हो गया सब्जेक्टिव, लेकिन मी बोलूंगा तो मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यू जो है, यू कहता है भाई मैं तो सब में एक ही रहूंगा, सब्जेक्टिव भी हूं और ऑब्जेक्टिव भी हूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सब में ऐसे रहेगा। तो एक एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्टिव होगा तो मैं कहता हूँ भाई आई लव, लेट्स से कि आई लव यू, ओके, तो मैंने आई को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया। और अगर ऑब्जेक्टिव होगा कि शी लव्स तो मी आएगा, शी लव्स मी, तो यह मी क्या है? ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है ना। तो ऐसे देखना पड़ता है। यू जो है, यू कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहता हूँ कि यू लव मी, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। और अगर मैं कहता हूँ कि आई लव यू, अभी भी यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में भी यू है और सब्जेक्ट में भी यू है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यू को। उसके बाद क्या आता है? वी। तो वी जो है वो हमारा सब्जेक्टिव है, लेकिन अस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वी लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि यू लव, आप हमसे प्यार करते हो, तो क्या लगाना पड़ेगा? अस। यू लव अस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वी कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, यू लव अस करना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही अगर ये दे है तो दे को हम कहते हैं सब्जेक्टिव, और अगर मुझे ऑब्जेक्टिव करना होगा तो क्या होगा? देम हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। जैसे वे मुझसे प्यार करते हैं, दे लव मी, लेकिन अगर मैं उनसे प्यार करता हूं तो आई लव देम। तो अभी भी इशारा वही है, बट वो सब्जेक्ट है तो दे हो गया, ऑब्जेक्ट है तो देम हो गया। लोग तो वही है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर हैं, ये दो लोग हैं। अगर ये मुझसे प्यार करते तब तो मैं इनको कह रहा हूँ दे, लेकिन अगर मैं इनसे प्यार करता हूँ तो मैं इन्हीं को क्या कह रहा हूँ? देम। तो इन्हीं लोगों को मैं कभी दे कह रहा हूँ, मैं कभी देम कह रहा हूँ। मैं खुद को, अपने आप को कभी आई कह रहा हूँ तो कभी क्या कह रहा हूँ? मी कह रहा हूँ, है ना। ऐसे बात को समझना है। अच्छा जी, अब अगर मैं ही बोलूं तो ही क्या है? सब्जेक्टिव, और हिम क्या हो गया फिर? ऑब्जेक्टिव। तो यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे कि ही लव्स मी, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट की तरह है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई लव हिम, तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह है, ऑब्जेक्टिव। वैसे अगर शी आ जाए तो शी क्या है? सब्जेक्टिव। और हर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। तो अगर वो मुझसे प्रेम करती है, शी लव्स मी, और अगर मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो आई लव हर। तो कहने का मतलब है कि एक लड़की है, ये लड़की है, और इस लड़की को, लड़की एक ही है, लेकिन कभी तो मैं इस लड़की को शी बोलता हूं और कभी मैं इस लड़की को हर बोलता हूं। अगर ये लड़की कुछ करती है तो शी, और अगर इस लड़की के साथ कुछ होता है तो हर, है ना। तो एक बंदे के लिए देखो, मतलब ये लड़की दो
प्रोनाउन लेके घूम रही है, यू नो। एक्सक्यूज मी, ये दो प्रोनाउन लेके घूम रही है। मैं लड़के लड़के का एग्जांपल देता हूँ। अब ये लड़का है, ये लड़का कुछ कर रहा है तो ही, लेकिन इसके साथ कुछ हो रहा है तो हिम, ठीक है। और आप आगे देखोगे कि लड़की तो 2 ही लेके घूम रही है, लड़का 3 लेके घूमेगा। देखना आप, आगे मैं साबित करूंगा। चलिए, इस भी तो होगा सर। इसीलिए तो कह रहे हैं कि 3 लेके घूमेगा वो। रुको तो सही अभी। यार लड़का है ना। लड़का है, 3 लेके घूमेगा। ओके, एक गर्लफ्रेंड हो। तो अब देखो, अब आता है इट। अब इट का क्या खेल है, सब्जेक्टिव, और इट बेचारा ऑब्जेक्टिव भी है। ये कहता है भाई मेरा क्या है, मैं तो इकलौता हूँ, एक ही से रहने दो। यानी कि अगर ऑडियो ऑफ कीजिए, प्लीज़ 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 ऑडियो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक स्नेक है, यू नो, सांप है एक, ओके। जो भी है, पता नहीं क्या बन गया, तो ये एक सांप है। तो अगर ये सांप आपको काटेगा तो मैं इसको इट बोलूंगा, और आप सांप को मार दोगे तब भी मैं सांप को क्या बोलूंगा, इट बोलूंगा, है ना। तो ये बेचारा एक ही प्रोनाउन लेके घूम रहा है, बाकी लोग कोई 2 लेके घूम रहा है, कोई 3 लेके घूम रहा है। इट और यू एक ही लेके घूमता है। तो अभी हमने देखा कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का खेल देखा। तो अब इसमें अगर एक तरफ मैं है, जैसे मैं उनकी भाषा में समझाता हूं, तो मैं मतलब आई, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, मी, है ना। अगर है ना उनकी भाषा में मैं बोलूं मुझको, अलग अलग हिंदी है, तब भी मी। मैं बोलूं मेरे को, तब भी मी। अब हिंदी देख लो भाई, किसकी हिंदी कैसी है, मुझे तब भी, मुझको तब भी, मेरे को तब भी मी। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा बिहार जाओ या यूपी ईस्ट में चले जाओ, तो वहां इंसान अपने आप को भी कहता है हमको, हम या हमको, है ना। सर यही बड़ी प्रॉब्लम है, यही बड़ी प्रॉब्लम है, हम की। हम। तो अब अगर आप ईस्ट की तरफ हैं, अगर आप अपने आप को हम कहते हैं, तब भी आप वी नहीं कहोगे, तब भी आपको आई कहना है ना, आई कहना है। और यहाँ अगर आप अपने आप को कह रहे हो कि हमको मारेगा, तो यहाँ पर आपको मी ही कहना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? ऐसे समझिए। यस सर। तो मान लो कि एक बंदा कह रहा है कि हम तुमको जान से मार देंगे, समझा, हम तुमको जान से मार देंगे। तो यहाँ पर ये वी नहीं है, वो है आई विल किल यू, ठीक है। तो ये तरीका है, वहाँ का भाषा है। जैसे बॉलीवुड में राजकुमार भी अपने आप को हम करके बात करते थे ना, राजकुमार जानी वाला। यस सर, हाँ। यस सर। जिनके घर कांच के बने होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्ते नहीं थे। हाँ जी, फाइन। तो अगर मैं कहता हूं कि वो, अच्छा एक और देखो, मतलब मैं जैसे हमको का मी है, थोड़ा और चलते हैं अंदर यूपी ईस्ट में, हमसे का भी मी होगा। देखो कैसे, जैसे वो हमसे प्यार करती है, वो हमसे प्यार करती है, तो शी, तुम हमसे बतियाओ। हाँ, शी लव्स मी। या हमसे का मतलब है मैं, मेरे से, ठीक है। तो शी लव्स मी, वो हमसे बतियाती है, वो हमसे बतियाती है। कैसे होगा? टॉक्स टू मी, या मी है। तो ये खेल तब खेलेंगे जब आप अपने आप को हम करके बात करोगे, तब। ये तो हो गया। अब आइए, अब मैं सेंटेंसेस लिखता हूं, आप पहचानना कि क्या सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव। अगर मैं कहता हूं कि वो उसके साथ बाजार जाएगी, वो उसके साथ बाजार जाएगी। एक लड़की है, एक को लड़का मान लेते हैं, तो कैसे होगा? प्रोनाउन लगाइए। तो शी विल गो टू मार्केट विद हिम, है ना। तो देखो, तो शी मतलब वो, और उसके साथ, तो उसके साथ की इंग्लिश हमने क्या लिखी? विद हिम लिखी हमने। देखो, विद हिम।
कोई बता सकता है कि हमने विद ही क्यों नहीं लिखा होगा? Because he Sir, is वो subjective object and है, him is pronoun, objective pronoun. अगर मैं यहाँ pronoun पर यूज नहीं होता ऑब्जेक्ट जैसा। अगर मैं यहाँ पर विद ही कर देता तो महालप्पा क्या होता? गलत It will be wrong. है ना, गलत होता। ठीक ये है तो सब्जेक्ट का काम करता है। जी। और देखिए अब है कि वे लोग हमसे मिलेंगे। हमसे का मतलब है प्लूरल की बात कर रहा हूँ। अब मैं यूपी ईस्ट और बिहार में नहीं हूँ, नॉर्मल। वे लोग हमसे They मिलेंगे। will meet us. They will meet दे विल मीट अस, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग यानी कि हम उनसे मिलेंगे। We will meet them. them. वी विल मीट देम। तो देख रहे हो, वही लोग हैं। एक तरफ वो दे हैं तो एक तरफ वो क्या हो जा रहे हैं? देम हो जा रहे हैं। Them. दो लेके घूम रहे हैं, यू नो। चलिए और देखिए, Yes. और आइए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अभी हमने देखा कि आई देखा, मी देख लिया, यू देखा, यू का दोनों तरफ यू देखा, राइट। वी का हमने वी देखा और अस देखा। जी उन्होंने ही कहा और क्लियर करिए जरा, उसके भी बहुत डाउट होते हैं, मतलब रैपिड फायर करते हैं तो रिप्लाई नहीं दे पाते सामने। उन्होंने मुझे धोखा दिया, ठीक है, यस धोखा He दिया। cheated on me. अब ध्यान दीजिए, They cheated me. थोड़ा सा मैं इस पे They cheated on me. तवज्जो दे दूं, इसको पहले हटा दूं। उन्होंने अगर ये प्लूरल है तो हम इसको भी दे कहेंगे। जैसे उन्होंने मुझे धोखा Yes, दिया, दे यस दे चीटेड ऑन मी, On me. या दे डिसीव्ड मी। धोखा देने की अलग अलग इंग्लिश है। डिसीव्ड मी दे कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, लेकिन गांव घर में क्या होता है? ऑडियो जरा ऑफ कीजिए ना, 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। Sir, एक ऑडियो ऑफ कीजिए, मैं बस आ रहा हूँ। गांव में क्या होता है कि विलेज में, ज़्यादातर विलेज में हम अपने से बड़ों को जो अकेले हैं उनके साथ उन्हें, उन्होंने करके बात करते हैं ना। यस सर। करके सर बात पहले करते हैं। हिंदी सॉन्ग्स में भी तो ऐसा ही होता था। उन्हें, उन्होंने, वो, मतलब हम उनको कहने का मतलब सिंगुलर को प्लूरल दिखाते हैं। मैं यहाँ एक और लिख देता हूँ कि रिस्पेक्ट देने के चक्कर में सिंगुलर को प्लूरल बना देते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक नारी है। अब इस नारी के पति परमेश्वर ऑफ कोर्स एक ही होंगे। तो पति परमेश्वर है एक, पति परमेश्वर आए। अब नारी कह रही है, देखो देखो वो आ गए। ऐसा लग रहा है कई सारे लोग आ गए, वो आ गए। तो क्या नारी ऐसे बोलेगी? वो मतलब दे केम, हे दे केम, देखो देखो दे केम। तो क्या हो जाएगा ये? दिस इज रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर वो हिंदी में तो इज्जत दे रही है, वो आ गए, लेकिन Yes. रियल लाइफ में तो एक के गुना है भाई, आए तो एक बार Yes, तो ही ना लगेगा। सिमिलरली कहानी देखिए। अब यहाँ पर एक लड़का है। अब वो कहता है, अपने पापा के बारे में कह रहा है कि उन्होंने मुझे पहले डांटा। अब पापा को ये तो नहीं कह सकता कि वो मुझे पहले डांटा, वो कह रहा है उन्होंने मुझे पहले डांटा। अगर वो पापा को कह देता है दे स्कॉल्डेड मी फर्स्ट, तो मामला खराब हो गया, रॉन्ग हो गया। यस सर। मतलब वो खुद ही साबित कर रहा है कि मेरे 2 बाप 3 बाप हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो फिर उसे क्या कहना पड़ेगा कि ही
ही स्कॉल्डेड मी फर्स्ट। तो जहां पर हम इज्जत देने में हम हिंदी में कहते हैं वो आ गए, उन्होंने ये कर दिया, तो हमें ये एक बार सोचना होगा कि अंग्रेजी में वो इकलौता है ना भाई, उसको ही बोलो, अंग्रेजी में उसको ही बोलो। ओके, जैसे कि आपने बोला कि उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, और आप मान लो कि अपने अंकल के बारे में बात कर रहे हो, और एक सिंगल अंकल जो है वो सिंगल है, लेकिन आप इज्जत दे रहे हो उन्होंने, तो आप क्या कहोगे? दे कहोगे कि दे डिडंट हग मी? अगर ऐसा बोलोगे तो गलत हो गया, तो क्या कहना होगा? ही डिडंट हग मी। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि हमारे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, बहुतों ने ऐसी गलतियां की हैं। अगर वो अपने पति के बारे में कह रही तो दे करके खूब बोला है, पहले माई हस्बैंड गेट्स अप इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट दे गो टू मार्केट टू परचेज मिल्क। हैं, पति उठते हैं जब पति तो अकेले होते, जाते हैं तो दो हो जाते हैं क्या? दूध लेने जाते हैं दो होके जाते हैं, हद है भाई, तो गजब नहीं है? तो उसका ख्याल दाल में कुछ तो काल। तो यानी कि जब नाउन एक है तो उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा ना भाई, सिंगुलर होगा। Yes, yes. है ना? तो अगर मैं कहता हूं कि माई हस्बैंड, तो हस्बैंड मेरा सिंगुलर, तो मेरा हस्बैंड जो प्रोनाउन अपने बदले लाएगा, सिंगुलर है ना लाएगा, तो माई हस्बैंड मान लो गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मैंने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ वो, उसके बाद वो बाजार जाते हैं दूध लाने के लिए, तो आफ्टर दैट अब मैं कह दूँ कि दे गो टू मार्केट टू ब्रिंग मिल्क, तो मैंने क्या सही प्रोनाउन लगाया? नहीं लगाया ना? नो सर। है ना? मैंने तो अपने हिंदी को फॉलो किया, तो मुझे यहाँ हिंदी को फॉलो नहीं करना है, ये गलत हो गया। तो मुझे क्या कहना होगा? आफ्टर दैट ही, वो जाते हैं, goes to market to bring milk। अब जाकर ये करेक्ट हो गया। मालप्पा आ रहा है कुछ? यस सर आएगा। ऐसा सोच गए तो इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा रूढ़ ही लगती है। हाँ, तो अगर इज्जत आप देंगे इज्जतदार बनेगा तो आपका नुकसान। यहाँ इज्जत देते इज्जत घट जाएगी। एक को अगर जहाँ पति को दे कहा और पापा को दे कहा तो इज्जत महा घट जाएगी जी। अब देखते रहिए। सर एक दे चीटेड ऑन मी बोला है वहाँ पे, कहीं तो पर ऑन वहाँ पे ठीक है क्या? अच्छा हाँ, ऑन लगता है, वो एक प्रेपोजिशन फिक्स्ड है उसके साथ लगता है। हाँ, चीटेड ऑन हाँ लगता है, चीटेड ऑन मी वो फिक्स्ड है लगता है। जब कोई धोखा देता है तो चीटेड ऑन है ना? हाँ वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन में आता है। अब देखिए, अब जो सीन है, मैं कह रहा था कि हमने आई देखा, मी देखा, यू देखा, वी के साथ क्या देखा? अस, है ना? दे का देम, ही का, अब तो आदत हो जानी चाहिए, ही का हिम, शी का हर इट का इट ही रहेगा, राइट? तो अच्छा। नहीं इट का इट रहेगा। तो ये जो हमने देखा, तो ये जो आपके सामने है, ये एक तरफ सब्जेक्ट एक तरफ ऑब्जेक्ट, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना? है ना? मैं जाऊंगा, आई विल गो, वो मुझसे मिलेगा, ही विल मीट मी, साफ साफ दिख रहा है। तुम जाओगे, यू विल गो, मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। हम जाएंगे, वी विल गो, वो हमसे मिलेंगे, दे विल मीट अस। वे जाएंगे, दे विल गो, वे, और हम उनसे मिलेंगे, वी विल मीट देम, उनसे। वो आएगा, ही विल कम, और मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट हिम। वो आएगी, शी विल कम, और मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट हर महादेव। ओके, इट है,
कि ये गिर जाएगा, इट विल फॉल, और मैं इसको रिपेयर करूंगा, आई विल रिपेयर इट, है ना। दोनों इट तो बेचारा दोनों सूरत में इट है, तो दोनों सूरत में ऐसा कौन है जो एक ही प्रोनाउन लेके घूम रहा है? एक इट है और दूसरा कौन है? यू है। यू है। बाकी सब दो दो लेके घूम रहा है ना, देखो दो 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 दो, सब दो दो लेके घूम रहे हैं। अब मैंने कहा था कि लड़का 3 लेके घूमेगा, वो कब घूमेगा? आइए सब पॉजिटिव प्रोनाउन। यस यस यस, और देखते बाकी लोग भी कितना लेके घूमते। आइए, कम है। अब आता है, इसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रीन करते हैं। अब जो आई था, जो अपने साथ मी ले रहा था, अब वो अपने साथ एक और आइटम लेगा। वो आइटम क्या रहेगा? माई। देख रहे हो ना, ये आई की फैमिली बन गई। आई कहता है भाई देख, मैं आई भी हूं, मैं मी भी हूं, मैं ही माई हूं, हम 3 हैं जी। अभी आएंगे, और माइंड भी। आएंगे उस पर धीरे धीरे, आराम आराम से। यू कहता है कि देख भाई, यू अगला योर, अगला योर, वी अस, और यहाँ आर। 3 हो गए ना, सब 3 हो रहे हैं। दे, देम एंड देयर, है ना। अब सबका एग्जाम्पल देखेंगे। ही, हिम, हिज, शी, हर और हर। तो अब देखो, तो अभी भी लड़की 3 लेके नहीं घूम रही है, 2 ही तो है। देखो ना, हर एक ही तो है, हर। अगर मैं एक हर हटा भी दूं तो बात दोनों सूरत में उसके पास हर ही तो है। देखो ना, एक शी है और एक हर है, लेकिन लड़का देखो 3 लेके घूमा ना, ही, हिम, हिज, है ना। लड़की के पास 2 ही है। अब आगे देखिए, इट, इट्स, बिना कॉमा वाला, ऊपर कॉमा नहीं होना चाहिए, याद रखना। इट्स में कॉमा। अच्छा, इसमें भी फर्क है, कॉमा हाँ। और कॉमा वाला। ये अगर ऊपर आपने कॉमा लगा दिया तब अच्छा, इट्स हैड अ 4 लेग, ऐसा वाला। इट इज में आ जाएगा वो। हाँ, इट्स इट इज में आ जाएगा। ठीक है, आराम से देखते। इतना प्यारा बेसिक लेक्चर कहाँ मिलेगा? आराम से देखिए, धीरे से कहानी में सुनते रहिए। अब एग्जाम्पल्स, इसको हम कह सकते हैं प्योर बेसिक क्लास, नहीं प्योर, शुद्ध बेसिक। अब यहां पर मैं तीनों का एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि आई टीच स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, ओके। मैं कहता हूं दे लव मी, वो मुझसे प्यार करते हैं। और मैं यहां पर कहता हूं कि आई लव माई स्टूडेंट्स। तो देखो, आई को भी मैंने यूज कर लिया, यहां पर मैंने मी को भी यूज किया, और माई को भी यूज कर लिया। तो समझ में आया कि माई क्यों यूज हुआ होगा। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? यस सर, मेरा। तो पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि, पहले ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अधिकार दिखाना, अधिकार दिखाना जी, कि सब्जेक्ट का कोई है, यानी कि अगर मेरा सब्जेक्ट चिंटू है, मतलब अभी तो हम प्रोनाउन की बात करें, जैसे सब्जेक्ट मैं है, आई है, तो आई का अगर कोई स्टूडेंट है, तो वो फिर आई स्टूडेंट नहीं बोल सकता। क्या बोलेगा वो? माई स्टूडेंट बोलेगा, है ना। अगर यू है, यू की कोई गर्लफ्रेंड है मान लो, तो फिर मैं यहां से बोलूंगा कि अरे यू, तेरी तो एक गर्लफ्रेंड है, तो मैं बोलूंगा योर गर्लफ्रेंड। तेरी गर्लफ्रेंड मतलब योर गर्लफ्रेंड। तो यानी कि अगर आई का कुछ है तो माई बोलेगा, यू का कुछ है तो यू का योर करना पड़ेगा, यू नो। अगर वी का कुछ है
जैसे मैं सबका एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि तुम बाजार जाते हो, यहाँ देख लीजिए, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट, ठीक है, और वो तुमसे प्यार करती है, शी लव्स यू, यहाँ तक यू 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 अच्छा है, लेकिन तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो, यू लव योर चिल्ड्रन। तो देखो, यानी कि बच्चे किसके हैं, तुम्हारे हैं ना, तुमसे बिलोंग करते हैं। तो देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है कि सब्जेक्ट का कोई है, अगर सब्जेक्ट का कोई है, या अगर भी लगा देता हूँ कि अगर सब्जेक्ट का कोई है, तब आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो सब्जेक्ट का कोई है मतलब यू का क्या है, यू के बच्चे हैं, है ना, बच्चे हैं, तो वो बच्चे यू से बिलोंग करते हैं, तो इन बच्चों से पहले मैं क्या लगाऊंगा, योर लगाऊंगा, योर चिल्ड्रन। तभी पता चलेगा कि वो जो यू है, वो जो बच्चे हैं वो यू से बिलोंग करते हैं, वो यू के बच्चे हैं। अगर मैं कहता हूं यार तुम ना, ये भाई यू तुम बड़े बेकार हो यार, तुम अपने बच्चों को पीटते हो यार, तो यू जो पीटता है वो अपने बच्चों को पीटता है, अपने बच्चों को है ना, तो मैं बोलूंगा ए यू, तुम अपने बच्चों को पीटते हो यार, यू बीट योर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है। तो अगर यहाँ पर मान लो कोई आई नाम का व्यक्ति है, इस आई को उठाते हैं और ये आई नाम का व्यक्ति कहता है कि यार यार मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, और वो बोले कि आई लव, गलती से योर वाइफ कह दे, तो अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाएगा, यस सर, है ना। होगा सर। चाकू छुरी चलवाने वाला काम नहीं कर रहा है, यस, यस बवाल कर दिया उसने, तो सही भी हो सकता है। सही भी हो सकता है ना। तो यानी कि जैसे उसने कोई गलत पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया, तो सब्जेक्ट है आई, और वो कहना चाह रहा था कि यार पत्नी वो मेरी पत्नी है, लेकिन गलती से वो पत्नी किसकी बना दिया, योर की बना दिया, तुम्हारे, है ना। हाँ। और वो प्यार कर रहा है लेकिन अपनी से नहीं कर रहा है, सामने वाली से कर रहा है, सामने वाली की पत्नी से कर रहा है, तो महा गलत हो गया, तो पाप हो गया। तो इन पाप से अगर बचना है तो सही सब्जेक्ट का सही पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। गॉट इट? यस सर। तो बताओ वी पे आते हैं। महालप्पा अभी भी कह रहा है कि सर पाप थोड़ी है महालप्पा। सर इस पे जोक भी है ना। हाँ, कि कौन घर की दाल रोटी खाएगा, ऐसा कौन सा जोक है भाई बताइए। नहीं नहीं, किसी को इंग्लिश में सीख रहा था, तो वो उसने कहा आई कुछ ऐसा हुआ, तो मतलब उसको इंग्लिश इतनी आती नहीं थी, तो उसने कहा कि आई लव यू सर एंड आई लव यू वाइफ, ऐसे करके। वाह, सही में गजब गजब। सर जी को तुरंत बुरा लग गया होगा। कोई नहीं। अब है कि वी, जैसे कि भाई हम वहाँ जाते हैं, वी गो देयर, ठीक है, और वो लोग हमसे प्यार करते हैं, दे लव अस, तो मैंने वी भी यूज़ कर लिया, मैंने अस भी यूज़ कर लिया। लेकिन अगर ये वी कहता है कि भाई मैं पढ़ाता हूँ, हम पढ़ाते और हम अपने बच्चों को पढ़ाते हो, हम मतलब बहुत सारे लोग हैं, अब वो बच्चे उनके हैं, तो अब वो आर लगाना पड़ेगा कि वी टीच आर चिल्ड्रन। आर चिल्ड्रन। अगर गलती से वी ने बोला कि वी टीच और यहाँ पर वो कह दे देयर चिल्ड्रन, तो फिर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, फिर वो ये दिखा रहा है कि भाई हम पढ़ाते हैं बट हम किसी और के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमें इसका ख्याल रखना है। ये सेंटेंस गलत नहीं है, हो सकता है वो कह रहा है कि भाई हम उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको अपना पोजीशन दिखाना है तो आपको वी से मिलता जुलता ही लगाना पड़ेगा ना। वी का आवर, वी को कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव मिला है, आवर मिला है। तो अगर आप अपनों के साथ कुछ करते हैं तो वी, जब भी वी शब्द आएगा तो उसके लिए आवर ही आएगा, देयर नहीं आ सकता है। तो अगर इसकी हिंदी ऐसी हो, अगर मैं हिंदी लिखूं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इस हिंदी के मुताबिक नीचे वाला सेंटेंस गलत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? यस सर, है ना? यस सर। गलत हो गया, क्योंकि जब वो हम कह रहा है हम अपने, तो भी हम के लिए तो भैया आवर बना है, अगर उसको अपने ही बच्चे दिखाने हैं तो ऐसे ख्याल रखिए, तो इससे बचेंगे। दे के साथ वही है। अगर मैं कहता हूं कि वो लोग बाजार जाते हैं, लेट्स से दे गो टू मार्केट, वे मुझसे प्यार करते हैं,
या नहीं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, आई लव देम। तो मैंने आपको दे भी दिखा दिया, मैंने आपको देम भी दिखा दिया। अब मुझे आपको देयर दिखाना है। तो देयर का मतलब है कि वे लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं। मैं हिंदी लिख देता हूँ, वे लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो कैसे होगा? They love their kids. दे लव, और यहाँ पर हमें बोलना होगा देयर किड्स, Their kids. They love their kids. है ना। अगर मैं कह दूं कि दे लव और मैं यहाँ योर कर दूं, तो फिर तो आपके बच्चों से प्यार करने लगेंगे ना। तो ये बोलना गुनाह नहीं है, लेकिन ऊपर जो सेंटेंस लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो गलत हो गया ना बॉस, है ना। तो हमें देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो किसके बच्चों से प्यार कर रहा है, किसकी बीवी से मिल रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा ना। अपनी वाली से मिल रहा है तो अपना वाला लगाएगा, किसी और से मिल रहा है तो उसका वाला लगाएगा, सिंपल। अब यही है, मैं बोलूँ यार वो पार्क जाता है तो ही गोज टू पार्क, ओके। मैं उसे पसंद करता हूँ या करती हूँ, आई लाइक हिम, तो ही भी हो गया, हिम भी हो गया। अब मुझे बोलना है कि वो अपनी वाइफ से प्यार करता है। He loves his wife. तो ही लव्स, और उसको अब हिज ही लगाना पड़ेगा, ही लव्स हिज वाइफ, हिज वाइफ। अगर वो गलती से बोल दे कि ही लव्स, मान लो कि मैं कहता हूं कि योर वाइफ कर दे, ही लव्स योर वाइफ कर दे, तब भी गलत। ही लव्स माई वाइफ, तब भी गलत। मतलब वो प्यार करे, प्यार करना तो इंसानी वो है, लेकिन जो मैंने सेंटेंस लिखा है उस हिसाब से तो गलत है ना, है ना। देखो Yes, sir. किसके मन में किसके लिए प्यार नफरत तो कौन जानता है, कर रहा होगा कोई, who knows। तो ऊपर वाला सही। हाँ भाई, प्यार करना गुनाह थोड़ी। गुनाह थोड़ी है, हमें तो क्या ही प्यार बोला जताना गुनाह है। जाए, जताना गुनाह है। चलिए, अब शी का है कि भाई वो बाजार जाती है, तो हम कैसे बोलेंगे? She goes to market. गोज टू She मार्केट, goes to market. ओके। मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हर। I love her. जब वो सब्जेक्ट है तो शी है, जब वो ऑब्जेक्ट है तो हर है। अब है कि यार वो अपने पति से प्यार करती है, वो अपने पति से प्यार करती है, तो शी She loves लव्स her. She loves her हर husband. हस्बैंड, husband. हस्बैंड। अगर शी अगर कोई लड़की बोले शी लव्स माई हस्बैंड, हाय हाय तौबा, ये क्या हो गया? ये तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, Yes, sir. है ना। तो शी लव्स हर हस्बैंड, ये करेक्ट होगा। चलिए, इट का क्या खेल है भाई? जितने भी निर्जीव आइटम से लेके जानवर लोग सब इट में आते हैं। कई बार तो दूध पीता बच्चा, जहाँ पता ना हो कि वो बेबी है कि बाबा है, वो भी, उसको भी इट कहा जाता है। ग्रामर इतना अंदर तक घुसा हुआ है। Yes, sir. जी, फिर भी तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैंने अपने मोबाइल को इट बोला, मान लो मैं बात कर रहा हूँ अपने मोबाइल की, तो मोबाइल को मैं इट करके दिखा रहा हूँ कि इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर मैंने कहा कि इट डजेंट वर्क प्रॉपरली, सही से काम नहीं करता है, मैं इससे नफरत करता हूँ, आई हेट इट। सब्जेक्ट है तब भी इट है, ऑब्जेक्ट है तब भी इट है, देखो, है ना। Yes, sir. अब चूंकि मोबाइल तो अपनी ही चीजों को क्या नुकसान पहुंचाएगा, तब भी मैं अगर बोलूं कि इट अगर ऐसा कुछ कहना हो, जैसे कोई नेवला है या कोई बिल्ली है, मैं बिल्ली को अगर इट कहूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा कैट की बात करूँ, मैं बिल्ली को इट बोलूँ, मैं बोलूँ कि ये अपनी पूंछ को बाइट करती है, तो मैं क्या बोलूँगा? इट बाइट्स इट्स टेल, It's tail. Well, हाँ वही तो, हाँ है ना। तो यहाँ जो इट्स है वो ऊपर कॉमा बस नहीं होना चाहिए। अपनी 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 पूछ हाँ, को है ना। अपनी पूंछ को। सर ऑन लगा सकते हैं सर? ओन का मतलब थोड़ा सा और होता है, अपनी खास खुद की पूंछ को, तो ओन अभी रहने दो, अभी आराम से दो। इट बाइट्स इट्स टेल, ओके।
जैसे मेरा कोई कुत्ता है, मान लो डॉग है, अब मैं डॉग को इट कह रहा हूँ, हालांकि आजकल लोग ही भी कहते हैं, चलेगा। मैं बोलूँ कि ये अपने खाने को खाता है, दूसरे के खाने को नहीं खाता है, तो इट ईट्स इट्स फूड। हुआ कि नहीं हुआ? देखो, यस इट ईट्स इट्स फूड। इट मतलब कुत्ता, ईट्स मतलब खाता है, और इट्स फूड मतलब फूड किससे बिलोंग करता है? उसी से बिलोंग करता है, कुत्ते का ही फूड है। सही है। तो ठीक लाइक है। ये इसकी चाबी है, हाँ। ये इसकी चाबी है, हाँ। it is- तो अगर मैं बोलूँ कि ये इसकी चाबी है, और मान लो मैं किसी टॉय की बात करता हूँ, है ना, मान लो किसी खिलौने की बात करता हूँ, तो मैं बोलूँगा इट इज इट्स की। तो इसमें कॉमा आ जाएगा, इट्स की, इट्स की। हाँ, अगर मैं इट इज को शॉर्ट करूँगा तो अभी रहने दो, अभी मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट को बाद में दिखाऊंगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो Yes, यानी sir. कि सर इसका मतलब क्या हुआ सर? इट्स की, ये उसकी ये चाबी इसकी है ना। है। जैसे एक चाबी है, मैं चाबी की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये ना, और खिलौने की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये इट मतलब चाबी, चाबी है। ये इट अच्छा, का मतलब चाबी। ओके। ऐसे देखो, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा दिखाता सर हूँ। कभी कभी ऐसा भी यूज होता है ना, इट इज रेनिंग हियर। वो इट का अलग इस्तेमाल है, अभी उस पर नहीं जाएंगे। देखो, इट यहाँ पर चाबी है, और इट्स जो है ये इसकी चाबी है, वो खिलौने की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ? टॉय की तरफ इशारा कर रहे हैं। सॉरी हाँ, इट इज इट्स की। ओके। ठीक है। इस अलमारी की चाबी है, हाँ, इस गाड़ी की चाबी मान लो है। आपके पास एक अलमारी है, और आपके पास ये चाबी है, जैसे भी है, बनी नहीं रहा चाबी, ऐसे ना चाबी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर खड़े हो, अब आप कह रहे हो कि ये इसकी चाबी है, तो आप इसको भी तो इट कहोगे, है ना? इट यस सर। इसमें लगाओगे इज, इट इज, और इसकी। अब ये मर्द होता तो इसका हिज बोलते, महिला होती तो हर बोलते, लेकिन ये तो निर्जीव है, तो इसको क्या बोलोगे? इट्स, इट इज इट्स की, है कि नहीं? इट इज इट्स की। अब मैं इसको शॉर्ट करके दिखाता हूं, तो आपको मजा आएगा। अब जो इट और इज है, इसको जब छोटा करते हैं तो इसको हम ऊपर एक कॉमा लगा के इट्स बोलते हैं ना, यस है ना? तो अगर मैं कहता हूं कि इट इज अ टॉय, तो मैं इसको कह सकता हूं इट्स अ टॉय, है ना? स्टार्ट हुआ है। इट्स टॉय। अगर मैं कहता हूं कि इट इज संडे, तो मैं इसको कह सकता हूं इट्स संडे। इज संडे, है ना? अगर मैं कहता हूं इट इज रेनिंग, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता It's हूं raining. इट्स रेनिंग। It's raining. तो इससे ये साबित होता है कि भाई जो इट इज है वो कॉमा वाला इट्स है ना? अच्छा जी, यस। तो अब मुझे कहना है वही इट इज इट्स की, तो इट इज को भी मैं इट्स कह सकता हूँ कॉमा लगाकर, तो इट्स की। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? Yes, sir. हे इट्स की। That's what I said. यस यस यस। एक्चुअली मैं टीचर हूँ, तो मैं धीरे धीरे ही नसों में उतरूंगा ना, एक साथ नहीं उतर सकता, Yes, sir. धीरे धीरे आना पड़ता है, हौले हौले, ताकि सबके समझ में आए। जी, हौले हौले। Excuse me, sir. जी, Hello, sir. यस यस, बोलिए। Sir, I called you yesterday, but your phone is not working. Why? मेरा फोन हो सकता है कोई इशू रहा होगा, शायद नेटवर्क इशू रहा होगा, नो इशू। हाँ जी, Okay, sir. हाँ। Sir, वो एक बात डाउट है। रुक यार, मैडम को तो बोलने दीजिए। हाँ मैडम, बोलिए आप। वो लोग उनके घर में वापस आ गए, इसका क्या से बिल्कुल अभी करते हैं, उनके घर में। एकदम उनके घर में आएंगे। देखो, वो लोग उनके घर में वापस आ गए, है ना? अब पहले देखो वो लोग, यानी कि पक्का कम मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम जितने हो, है ना? ये जो वो लोग हैं, एक इकलौता तो होगा नहीं, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं? दे बोलने वाले हैं, है ना? They came back to अच्छा। their house. अब ये घर आए, अब घर जो है, अब मुझे जानना है कि वो लोग उनके घर में आए, तो ये अपने घर में आए कि किसी और उनके घर में गए, मुझे ये जानना है। अपने घर में। अपने घर में आ गए, क्योंकि कई बार ना हम हिंदी ऐसे भी कहते हैं, मैं आपको हिंदी करके दिखाता हूँ। कई बार हम हिंदी बोलते हैं, जैसे कोई बोलता है कि मैं
अपने बेटे से प्यार करता हूं, और इसी की हिंदी कोई बोलेगा कि मैं मेरे बेटे से प्यार करता हूं। देखना कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं मेरे बेटे से प्यार करता हूं, कभी सुना है? ऐसे भी कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना सर। है ना? मैं मेरे बेटे से, मैं मेरी पत्नी से, और कहीं पर होता है मैं अपनी पत्नी से, मैं अपने बेटे से। तो मुझे ये जानना है कि वो लोग उनके घर आ गए, ये अपने ही घर वापस आए या ये किसी और के घर आए? अगर ये अपने ही घर आए, मान लो अपने ही घर आ गए, तो दे कम देयर हाउस। तो दे केम बैक टू देयर हाउस, देयर हाउस, ठीक है। और मान लो कि ये अगर किसी और के घर गए, मैं बोलूं कि वे लोग उनके घर वापस आ गए। उनके घर हो सकता है कुछ और लोग हो, ना कोई और पड़ोसी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये लोग कहीं गए होंगे और उनके घर, तो मुझे जानना है कि हम जिसको उनके कह रहे हैं, कहीं हम हिंदी में इज्जत दे रहे हैं एक बंदे को, या वाकई वो ज्यादा है? अगर हिंदी में एक को इज्जत दे रहे तो हम फिर हिज हाउस बोलेंगे ना। मेरे कहने का मतलब है कि ये दो लोग हैं, तो इनको तो मैं दे कह ही रहा हूं, और मैं कह रहा हूं ये ना उनके घर आ गए, और यहां पर मान लो कि कोई बहुत नामी ग्रामी कोई लेट्स से मिस्टर शर्मा रहते हैं, और मिस्टर शर्मा को हम इज्जत से बात करते हैं, तो अब मैं कह रहा हूं ना वे लोग ना उनके घर वापस आ गए, उनके घर। अब मिस्टर शर्मा को मैं इसके घर कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन है मिस्टर शर्मा इकलौते, तो अंग्रेजी में फिर मैं क्या कहूंगा? हिज हाउस कहूंगा ना। मैं क्या बोलूंगा कि दे केम बैक टू हिज हाउस। तो हिज हाउस का मतलब यहां पर कहने का मतलब है कि दे यानी कि सब्जेक्ट कोई और है, और हिज हाउस घर किसी और का है। देख रहे हो, घर किसी और का है। ऊपर वाले में क्या हुआ? दे केम बैक टू देयर हाउस, सब्जेक्ट अपने ही घर वापस आया, अपने ही घर वापस आया। तो मैं ऐसा भी देखना है। अच्छा, एक और सीन करते हैं कि यहां पे मिस्टर शर्मा के साथ मैं मिसेस शर्मा को भी जोड़ लेता हूं। अब मैं कहता हूं कि वो लोग उनके घर वापस आए। अब क्या करोगे? अब सेम रहेगा सर। हाँ, तो अब देखना, अब है यहां पर दिखाता हूं कि अगर मैं कहता हूं सब्जेक्ट में है दे, ठीक है, और जो घर है, घर के अंदर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मैं दो लोगों को इंडिकेट कर रहा हूं, तो अब मैं क्या बोलूंगा? दे केम बैक टू देयर हाउस। तो अब पता ही नहीं चल रहा है, इन दोनों देर से पता नहीं चल रहा है कि वो अपने घर आए कि मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा के घर के, नहीं पता चल रहा है ना। तो ये ऐसे, तो ये बातों से पता चलेगा। जब हम बोल रहे होंगे ना, तो कुछ तो बैकग्राउंड चलेगा ना, कुछ तो बातें चलेंगी ना, उससे पता चलेगा। पहले होगा ना कि हाँ यार, यू नो येस्टरडे दे वर एट मिस्टर शर्मा's हाउस, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा's हाउस, आफ्टर दैट दे वेंट समवेयर एंड नाउ फाइनली दे हैव कम बैक टू देयर हाउस, यू नो, पूरी कहानी चलेगी। यस सर। यस अमृता, सर थैंक यू सर, ये डाउट था। ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी, सब क्लियर होगा। अब सर डेम हाउस भी होता है क्या? नहीं, डेम हाउस नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर लिख देते हैं सिर्फ देम है, तो देम के बगल में ना हम कुछ लगा ही नहीं सकते। अगर आप कोई नाउन लगा दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर और वैसे जैसे मी है, मी के बगल में अगर एक नाउन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मान लो अगर मेरे मुंह से निकल गया कि यू नो आई केम बैक टू मी हाउस, तो होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना, गलत, रॉन्ग हो जाएगा। वैसे मैं बोलूँ कि दे केम बैक टू देम हाउस, गलत है ना, क्योंकि सर ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए ना। जी, यानी कि सिर्फ माई, योर, देयर, हिज, हर के बगल में ही आप घर, मोबाइल, पेन, पेंसिल लगा सकते हो, इनमें नहीं लगा सकते, तो इसका ख्याल रखिए। तो दे होगा सर। अच्छा, यहाँ टाइपिंग ना फास्ट टाइप करता हूँ, तो यहाँ तक आया थोड़ा बहुत? यस सर। आ रहा, ठीक है। और देखिए अब एक और आइटम, सर बोल लीजिए भाई साहब। सर ऊपर में दे के साथ आप डिड नॉट लगाया है सर, ऊपर में फर्स्ट में, वो थोड़ा मैं उस टाइम में नहीं देख पाया सर। अच्छा,
ऊपर में सर दे के साथ डिडंट लगाए हैं, तो क्या गुनाह कर दिया क्या? सबसे ऊपर सर, तो क्या बहुत गलत ऊपर क्या, से। क्या अने हुआ क्या बताइए ना। दे नहीं, दे के साथ डिडंट क्यों नहीं लगेगा सर, ये मैं जानना चाहता तो लगेगा तो दे रिटर्न। तो लगेगा, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लगता है ना वो तो, सिचुएशन भी लगेगा हूँ। ना। ठीक है सर, नहीं ऊपर देखा हूँ आप रॉन्ग बताए थे सर। अरे तो पूरी कहानी नहीं सुने होंगे, जरूर मैंने कुछ बात कही होगी, और क्या। जी सर, मैं बिजी था। है ना, पूरी कहानी आप नहीं सुने होंगे, जरूर मैंने कहा होगा वो किसी और की बीवी से प्यार कर रहा होगा, कुछ तो हुआ होगा। ठीक है सर, ओके सर, नोट वरी। महाभारत खत्म हो गया, पूछ रहे राम कौन है? यस यस, पूरा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई नहीं, आगे मैं आइए। जानता था कमेंट आएगा। कोई नहीं, आगे देखिए गाइस। अब इसका जो अंतिम चरण है वो होता है, इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अब ये होता है माइन, देख रहे हो, योर्स, हिज का तो बेचारा हिज ही रहता है, ये इसका सही है। हर्स, आर्स, देयर्स, इट्स। अब इसको पूरा, इसकी पूरी फैमिली तैयार करते हैं, फैमिली पे बात करते हैं। अच्छा खासा बेचारा आई था, आई से क्या हुआ, मी, माई भी बर्दाश्त किया। अब कह रहा नहीं एक और है, बताओ, 4 लेके घूम रहा है। इतनी कौन है ना माइकल, इतना बड़ा परिवार हो गया। तो आई, मी, माई, माइन, 4 आइटम हो गए ना। यू, एक और बचा है, माई सेल्फ की बात कर अरे रहे वो हैं अलग भाई साहब, वो रुकिए तो सही, एक ही हाँ, बात। वो अरे भाई साहब एक ही, फिर वही कहूंगा कि पहले एंगेजमेंट करना लीजिए, ब्याह होगा, ठीक है। चलिए, तो यू के साथ क्या था, यू का दोनों यू था, एक हमारा योर हुआ, अब अगला क्या होगा, योर्स, है ना, ये होगा। उसके बाद वी का था, अस था, एक आवर था, अभी आवर्स, है ना। दे का, दे था, देम, एक था देयर, अब है देयर्स, ही का, ही, हिम, हिज और हिज, इसका तो हिज रहता है। शी, हर, हर्स, इट, इट्स, ओके फाइन। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखना है। इट्स माइन। अब माई का हाँ, माई का मतलब भी मेरा है और माइन का मतलब भी मेरा है ना, दोनों का मतलब मेरा है, ये है ना। लेकिन कौन सा मेरा किधर काम आएगा वो देखना है। तो रूल कहता है कि ये जो माई है, जो माई वाली फैमिली है, माई, योर, हिज, और क्या क्या होते हैं ये लोग, हर, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, ये जो पूरा होता है ना, पजेसिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं ना, पजेसिव एडजेक्टिव। तो इनके बगल में हम नाउन लगा सकते हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ माई सन, ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ योर वाइफ, बोल सकता हूँ ना, हिज फादर, है ना, मैं कह सकता हूँ हर हस्बैंड, मैं कह सकता हूँ लेट्स से कि आर सन, है ना, देयर फैमिली, ओके। मैं कह सकता हूँ कि इट्स कलर, ये सब मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये जो फैमिली है ना, माइन, योर्स, है ना, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, आर्स, मालिकाना अधिकार है हाँ, इसमें। देयर्स और इट्स, इनके बगल में अगर आप कोई नाउन लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बोलना है मेरा बैग, मेरा बैग, तो जब मैं बोलूँगा माई बैग, दिस बैग, नहीं अभी मैं अधूरा कर रहा हूँ, माई बैग तो सही होगा, लेकिन अगर मैं बोलूँगा माइन बैग तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सही है, ऊपर क्या, ऊपर वाला करेक्ट है, ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि
दिस बैग इज माइन। हर मोबाइल, तो ये सही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ हर्ष मोबाइल, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बना क्यों है भाई? किस लिए बना है ये? जब हमें गलत, हमारा तो अच्छा खासा ऊपर माई से काम चल ही रहा था, है ना? तो बना क्यों है? तो देखो क्यों बना है। सर अगर कम बोलना है इट्स माइन। माइंड ब्लोइंग। वो माइंड होता है। जैसे अब देखो फर्क देखो, मैं कहता हूँ यह मेरी कुर्सी है। अब ध्यान से देखना, यह कुर्सी मेरी है। दोनों सेंटेंस में मैंने कुर्सी को इधर से उधर किया है, देख रहे हो? यस सर। है ना? यस सर, यस सर। तो अब देखो कैसे बनेगा। अगर बोलना है कि यह मेरी कुर्सी है, तब तो बोलो दिस इज माई चेयर। माय चेयर। लेकिन यह कुर्सी मेरी है, दिस This चेयर chair इज is mine. माइन। तो अब है कि भाई अगर हमारे को अगर दो तरीके से इंग्लिश बोलने का मन करे, तो माई तो एक ही तरीके में काम आ रहा है, तो दूसरे तरीके के लिए क्या चाहिए? माइन चाहिए, है ना? कैसे पता चलेगा भाई कि हमें माइन लगाना है? कि अगर मैं नाउन को पहले कर दूं, जैसे मैंने कुर्सी को पहले कर दिया, और तब मैं यहाँ पर इज लगा दूं, आर लगा दूं, तो फिर मुझे यहाँ पर माइन ही बोलना पड़ेगा। माइन, योर्स, यू नो, हर्स, आर्स, इटीसी, यही सब बोलना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि दिस मोबाइल, और मैं यहाँ इज लगा दूं, और मैं कहता हूँ तुम्हारी है, तो योर बोलूँ कि योर्स बोलूँ? योर्स। योर्स। तो मैं योर्स बोलूँगा। तो यानी कि अगर मैंने उस मोबाइल, उस पेंसिल, उसको अगर मैं पहले लगा दिया, तो बाद में अगर मुझे तुम्हारा उसका कहना हो, तो मुझे भैया ये वाला एस वाला फॉलो करना पड़ेगा, योर्स माइन करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ कि यह क्लास आपकी है। अब बताओ मैं क्या करूँ? दिस क्लास इज योर्स। This दिस क्लास इज योर। तो क्लास मैंने पहले किया था। अगर मैं बोलूँ कि यह आपकी क्लास है, दिस इज योर क्लास। आपकी दिस इज योर क्लास। क्लास है, तो मैं क्या बोलूँगा? सर हर्ष वाले का देना एक एग्जांपल। जी देखो, अगर मैं कहता हूँ दिस कि बैग इज हर्ष। यह उसका बैग है, और मैं अभी लड़की की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मालूम मैं किसी गर्ल की बात कर रहा हूँ। यह उसका बैग है, तो बोलूँगा दिस इज हर बैग, बोलूँगा ना? दिस इज हर बैग। और मैं बोलूँ यह बैग उसका है, तो दिस बैग इज हर्स। दिस बैग इज हर्स। ठीक है, ऐसे करके बात करते हैं। सर इफ समवन आस्क मी इज दिस योर्स, कैन आई से यस माइन? यस, उस पर भी आ रहे हो, उस पर भी आ रहे हो। तो यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अभी देखो इसका फ़ायदा देखो, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये। अब क्या होता है कि अगर कोई किसी चीज़, मतलब किसी नाउन की तरफ इशारा करके बोले कि क्या ये आपका है। अब उसमें उसने किसी चीज़ का नाम लिया, मोबाइल, पेन, बैग, कुछ तो नहीं कह रहा है ना, क्या ये आपका है? तो मान लो यहाँ पर एक इज दिस योर? जी वही है, योर्स। यहाँ पर एक लड़की है, ओके, और इस लड़की ने एक मोबाइल को देखा, और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। अब इसने मोबाइल को मोबाइल नहीं कहा, उसने मोबाइल को इशारों में कहा क्या ये आपका है। तो इसको बोलने के लिए भी हमें माइन योर की फैमिली चाहिए, क्योंकि नाम तो लिया ही नहीं इसने, मोबाइल वगैरह तो बोला ही नहीं। अब तो एक ही फैमिली चाहिए, इज इट योर्स, क्योंकि यहां पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो मोबाइल बोले तो योर भी कह सकती है कि इज दिस योर मोबाइल, लेकिन इशारों में तो फिर एक ही काम आएगा, माइन योर्स। जैसे अगर मैं यहाँ इशारों में बोलूँ कि क्या मैं तुम्हारा हूँ, क्या मैं तुम्हारा हूँ, अब बताओ। Am I yours? Am I yours? तो एम आई योर्स, हाँ तुम मेरे हो, यस यू आर माइन। You are mine. नहीं, Sir, can I say only mine? आपके दिल पे डिपेंड करता है, कह दीजिए मायने, कह दीजिए क्या है।
डिपेंड करता है उसमें क्या है। ओके, इंसान अधूरा तो बोल ही सकता है। चलिए ओके, अगर मैं ये रॉन्ग हो जाएगा ऐसा अगर कोई पूछता है कि तुम्हारा इज दिस योर्स, वी कैन से आई कैन से माइन, इट्स यस माइन। यस माइन, या बिल्कुल कह सकते यस माइन। देखिए ओके अगर मैं कहता हूँ कि बहुत ध्यान से देखना कि क्या वो उसका है। अब यहाँ वो का मतलब लड़का और उसका मतलब लड़की। ये लड़का है, ये बॉय है, ठीक है, और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है और हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि क्या वो उसका है। अब मैं कैसे बोलूँगा, इज ही हर, है ना, तो इज ही हर्स। तो ये जो इस तरह की जो ऐसा लग रहा है अजीब सी लैंग्वेज है, इज ही हर्स, ये कैसी भाषा है, तो ये यही पॉसिबल है ना, यस सर, ये आएगा अच्छा तो लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ओके, उसके बाद और ऑप्शन दिखाता हूँ। मान लो कि कोई बार बार कह रहा है, किसी ने बोला यू नो माई मोबाइल इज एक्सपेंसिव। दूसरा कह रहा है माई मोबाइल इज अट्रैक्टिव। ओके, कई लोग आपस से बातें कर रहे हैं। अब जो तीसरा बंदा कह रहा है कि मेरा तो बड़ा सस्ता है यार, अब वो मोबाइल नहीं भी बोले सीधा कह सकता है कि माइन इज वेरी चीप। तो अगर वो कहता है माइन इज वेरी चीप, यानी कि यहाँ पर मोबाइल अंडरस्टूड हुआ कि नहीं हुआ, है ना, मोबाइल अंडरस्टूड यस है, सर, मोबाइल अंडरस्टूड है, यानी कि मोबाइल के बारे में बात हो रही है, मोबाइल के बारे में बात हो रही है इसलिए माइन से ही काम चल गया, हाँ, लेकिन वो माई से काम नहीं चला सकता। अगर वो बोले कि माई इज चीप, क्या सही होगा? नो सर, क्योंकि इट्स रॉन्ग। माई कहता है भाई मैं तो मोबाइल, मेरे बगल में मोबाइल लगाओ, माई मोबाइल बोलो, लेकिन माइन कहता है अरे यार मोबाइल, बार बार मोबाइल बोल रहे हो, पता है ऑडियंस को, अभी माइन से चलने दो ना, लोग समझ जाएंगे। जैसे एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो। अगर मैं कहता हूं, जैसे लोग आपस में 3-4 लोग बातें कर रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां पर लोग बातें कर रहे हैं, एक कह रहा है माई गर्लफ्रेंड इज स्वीट 16, दूसरा कह रहा है हिज गर्लफ्रेंड इज गॉर्जियस, और फिर मेरी बारी है, मैंने कहा कि माइन इज, मान लो ये महालप्पा है, महालप्पा का कहा माइन इज मैरिड, तो तो कुछ समझ में आया क्या हुआ? मेरी वाली शादी यस सर, महालप्पा बदनाम हो रहे काम का। ये तो सबके उसमें गर्लफ्रेंड था, और तीसरे ने कहा माइन इज मैरिड, तो इससे पता चल गया कि माइन क्या, ये भी गर्लफ्रेंड की ही बात कर रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी Yes, sir. गर्लफ्रेंड की बात चल रही यस थी। सर, तो इंसान शॉर्ट में ऐसे कह सकता है माइन इज मैरिड, मेरी वाली तो विवाहिता है भाई। ये अब आया समझ में? यस सर, यस और वहीं पर Yes, sir. और वहीं पर वो कह रहा है माइन इज मैरिड, और दूसरे की तरफ इशारा करके बोले कि तेरे बारे में क्या ख्याल है, तो व्हाट अबाउट योर्स, व्हाट अबाउट योर्स? यस, तो यहाँ योर्स का मतलब ही गर्लफ्रेंड ही है कि नहीं? देखो यस सर, व्हाट अबाउट योर्स, यस, यस, वैसे बोल सकता है। तो उसने बोला कि माइन इज अ ड्रीम गर्ल, इज अ ड्रीम, मेरी वाली तो सपनों की रानी है, सपनों की लड़की। हेमा मालिनी। तो ये थी कहानी दोस्तों, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। आया? यस सर। यस सर।